3, 4. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन मतलब जब भी कोई चीज़ रिएक्ट करती है। अब रिएक्ट जो करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जब भी रिएक्टेंट से बनेंगे प्रोडक्ट्स उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड टू डिफरेंट सब्सटेंस विच आर प्रोडक्ट्स। अच्छा, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और रिएक्टेंट जब भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, अब ये प्रोडक्ट्स क्या रिएक्टेंट की तरह भी हो सकते हैं? नहीं, रिएक्टेंट की तरह नहीं होती, ये डिफरेंट सब्सटेंस बनता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा वो होते हैं केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, अब हमारी डेली लाइफ में हम कैसे केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज। तो सबसे इजी डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। केमिकल चेंज होती है जो इरिवर्सिबल होती है, मतलब अगर कोई न्यू सब्सटेंस बन गया तो वो वापस से आप जो पहले था वो नहीं बना सकते, इनिशियल सब्सटेंस नहीं बना सकते। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल से चलते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अच्छा, अब समर्स चले हैं, समर्स में अगर हम मिल्क को बाहर रखते हैं, फ्रिज में ना रखें, तो क्या हो जाता है? वो खट्टा हो जाता है। तो क्या उस खट्टे मिल्क से आप वापस वो मिल्क बना सकते हो? आंसर इज़ नो, नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। दूसरा, एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। अगर आप ऐसे कोई चीज़ बाहर रख रहे हो आयरन से रिलेटेड, तो क्या हो जाता है? उसमें रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। तो क्या आप उस जंग से वापस वो आयरन बना सकते हो? नहीं ना। इसका मतलब कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो आई थिंक आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड ग्रेप्स से आप वापस नॉर्मल ग्रेप्स नहीं बना सकते। फूड इज़ कुक्ड, अगर खाना पक गया, अब पके हुए खाने से वापस वो चावल या आटा नहीं बना सकते, राइट? इसका मतलब ये है कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है क्योंकि एक केमिकल चेंज हो रही है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, अगर हमने खाना खा लिया, डाइजेशन हो गई, जो डाइजेस्टेड फूड है, क्या वापस से उससे फूड बना सकते हो? नहीं ना। इसका मतलब ये भी एक केमिकल चेंज है, मीन्स एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब वी रिस्पायर, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वापस में भी क्या ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बिकॉज वो यूज़ हो गई। अब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से आप ऑक्सीजन से वापस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ऑक्सीजन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि ये भी एक केमिकल चेंज है। अच्छा, रेस्पिरेशंस को आप इजीली ऐसे समझो कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। जब ऑक्सीजन आती है तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP विच इज़ एनर्जी में। अब इनसे हम वापस वो ग्लूकोज नहीं बना सकते, इसलिए रेस्पिरेशन भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। ये देखो इक्वेशन ही लग रही है, तो ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो हमने अभी इन 6 एग्जाम्पल्स में क्या देखा? इनमें ये देखा कि जो नेचर और आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती है, राइट? वो पहले जैसा नहीं रहता, मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मैं आपको बोल रही थी कि केमिकल चेंज जहाँ भी होती है वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. अब बात आती है कि मैम हमें क्या और ऐसे क्या आइडेंटिफिकेशन है कि पता चले केमिकल रिएक्शन हुआ? एक तो ये इरिवर्सिबल वाला सिचुएशन है कि केमिकल चेंज पता चल गई। अब केमिकल चेंज हो गई, लेकिन और भी तो उसके तरीके होंगे जिससे आइडेंटिफाई हो। तो जी बिल्कुल है। तो हम स्टार्ट कर, तो अब हम करेंगे एक्टिविटी 1.1। और 1.1 में क्या है? 1.1 में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है और देखेंगे कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है।
तो अभी वीडियो में हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न करता है डेजलिंग वाइट फ्लेम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। और जो पाउडर बना, क्योंकि रिबन को बर्न किया है, पेपर को बर्न किया है, तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट पाउडर इज़ ऑफ वाइट कलर, वाइट पाउडर बनेगा। अब ये वाइट पाउडर है क्या? ये वाइट पाउडर है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे मैम? देखो, जब भी मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, बर्न वर्ड जहाँ भी आ गया मतलब ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करेगा। जब भी मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाती है और बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम अगर हम नॉर्मल मैग्नीशियम रिबन कहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ खुद भी रिएक्ट कर रही है। जब वो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वहाँ भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जब हमें बर्न करना होता है पेपर को तो हमें उसको क्लीन करना पड़ता है विद अ सैंड पेपर। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर अगर होगी तो वो प्रॉपर बर्न नहीं करेगा या फिर बर्न ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर सैंड पेपर से क्लीन करके रिमूव करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम उसको बर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये है आपका एक्टिविटी 1.1 का केमिकल रिएक्शन। अब हम करेंगे एक्टिविटी 1.2 और इसमें लेंगे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो देखिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमने वीडियो में क्या देखा कि येलो प्रेसिपिटेट बन रहे थे, राइट? तो रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन में है हमने लिया था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ उसको रिएक्ट करवाया, और दोनों कौन से कलर के थे? एक्चुअली दोनों कलरलेस हैं। ठीक है, बोथ आर कलरलेस। तो ये बना हमारे पास लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। एक्चुअली जो मैं टू लगा रही हूँ बैलेंसिंग के लिए है, बैलेंसिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये हैं आपके येलो प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स को आप पीपीटी लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि कलरलेस से येलो कलर बना, राइट? मतलब कि चेंज इन कलर भी आया। तो जहाँ भी चेंज इन कलर हो मतलब वहाँ पर भी क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। जबकि पहले की बात करें, जो मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या चेंज था मैम? तो उसमें चेंज इन स्टेट था, चेंज इन स्टेट। ठीक है, अब हम करते हैं एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में हम क्या करेंगे? इसमें हम लेंगे एसिड। तो एसिड हो सकता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें हम डालेंगे जिंक ग्रैनुअल्स और फिर देखते हैं क्या होता है। तो एक्टिविटी 1.3 में हमने क्या देखा? हमने दो चीज़ें नोटिस करी है। वैसे तो आपको एक ही दिखा होगा, एक क्या, जो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। अच्छा, हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई? रिएक्शन देखते हैं इसका। एक्टिविटी 1.3 का हमने लिया था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाया, तो वो बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये है वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो आपको दिख रहे थे, राइट? ये तो बहुत ईजी रिएक्शन है।
तो जिंक से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करा और बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। एक चेंज तो ये है। दूसरा चेंज क्या है मैम? दूसरा चेंज है क्योंकि हमने एसिड लिया था और आपने देखा नीचे बबल्स बने थे, इससे क्या हुआ, जो फ्लास्क का टेम्परेचर है वो बढ़ गया। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टच द कॉन्केव फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? सो येस, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। सो राइज इन टेम्परेचर हुआ है, ठीक है। ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन आप अगर उसको टच करेंगे तो थोड़ा सा वार्म लगता है। अच्छा, अब ये इसमें क्या कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ? तो दो चीज़ें हुई, एक हुआ एवोल्यूशन ऑफ गैस विच इज़ हाइड्रोजन, और दूसरा हुआ चेंज इन टेम्परेचर। तो जहाँ भी गैस एवोल्यूशन हो, टेम्परेचर चेंज हो, वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो इनका कंक्लूज़न लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए। हमने जितने भी 3 एक्सपेरिमेंट किए उसमें हमें क्या ऑब्ज़र्व हुआ कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, यही 4 चीज़ें हमें पता लगी। तो जहाँ भी ये 4 चीज़ें हो, 4 की 4 इकट्ठा नहीं होंगी, अलग अलग भी हो सकती हैं, पर इनमें से अगर कोई भी चीज़ कहीं दिख जाए मतलब वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये है आपका आज का सारा एक्टिविटी 1.2, 1 और 3 का कंक्लूज़न। तो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।